हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट समुच्चय पार्ट 2 आप सभी के बीच लेके आया हूँ। समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं। नंबर 1, रिक्त समुच्चय, नल सेट, इसको एम्प्टी सेट या अवॉइड सेट भी कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहते हैं और इसे फाई से डिनोट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो दो डाट लगे हैं इसको हम लोग हिंदी में कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वेयर एक्स एक विषम संख्या है। एक्स क्या है? एक विषम संख्या है। तो ए इक्वल टू ये क्या लिख सकते हैं? 5, या इसको केवल एक करली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 4 हो। देखिए ये कह रहा है कि यक्स सच दैट, मतलब यक्स एक नंबर इस प्रकार है कि उसका स्क्वायर करें तो 4 आए। अब यहाँ पे आपको दे रखा है यक्स एक विषम संख्या है, तो आप बताइए कि क्या कोई ऐसी संख्या है विषम जिसका वर्ग करें तो 4 आ जाए? यक्स कह रहा है यक्स एक विषम संख्या है, तो क्या किसी विषम संख्या का वर्ग 4 आ सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक, आइए समझते हैं कि परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट क्या होते हैं। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो, सीमित हो, तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर किसी सेट में हम क्या करें कि जो हमें सेट गिवन हो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, एलिमेंट मैं बता चुका हूँ, उसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हों, अगर हम गिन सकते हैं उसे तो परिमित बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए बी सी डी ई। अब देखिए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कितनी है? 5। अतः यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि हमने गिन लिया, तो जिसको गिन लेंगे वो परिमित समुच्चय होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को गिना ना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए सिंपल सी बात है कि जिस समुच्चय का अंतिम या आखिरी अवयव पता ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन यहाँ पे डाट डाट लगा है, तो ये अंतिम वाला एलिमेंट कौन होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो जिस भी सेट का अंतिम, जिस भी समुच्चय का अंतिम एलिमेंट मालूम ना हो वो आपका बोला जाता है अपरिमित समुच्चय। हम इसे गिन नहीं सकते, गिन के बता नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए चौथा नंबर है आपका समान समुच्चय इक्वल सेट। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स यानी अवयव बी में हो एवं बी का भी प्रत्येक अवयव ए में हो तो ए और बी समान समुच्चय कहे जाते हैं। देखिए कह रहा दो सेट दोनों का, इसे ए बराबर बी के रूप में लिखते हैं। अगर पहला सेट दूसरे के इक्वल है तो उसे हम प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं? ए इक्वल टू बी। यहाँ लिखा प्रतीकात्मक भाषा में, यानी यक्स क्या है? कोई अवयव है जो सेट के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये यक्स ए में भी है तो और यक्स बी में भी है तो होता क्या है कि और x बिलोंग टू बी, x बिलोंग टू ए। अगर x का प्रत्येक एलिमेंट b में और x बी ए में भी हो, b में भी हो, ठीक ना, और x b में भी हो, a में भी हो, यानी जो जो एलिमेंट सेट a में हैं, जो जो एलिमेंट सेट a के अंदर हो वही एलिमेंट b में होने चाहिए, और जितने एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या जितनी a में है उतनी b में भी होनी चाहिए। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे एक सेट है a इक्वल टू 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट हैं। ठीक, और कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट है? 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3। और कौन कौन एलिमेंट हैं इसमें? 1 2 3, यानी जो जो इसमें है वही वही इसमें है। सेट में कोई भी एलिमेंट्स एक बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, क्रम उनका बदल जाए। देखिए यहाँ पे 1 तब 2 तब 3, यहाँ पहले 2 3 1, इससे नहीं मतलब है, ठीक ना। सेट में बस एलिमेंट सेम होना चाहिए और एक एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू बी, यानी दोनों सेट क्या है? इक्वल है। जैसे देखिए नीचे क्या मैं लिखा कि a इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ देखिए कितने एलिमेंट है? 1 2 3, यहाँ पे कितने? 1 2 3। तो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी पहले सेट में कितने एलिमेंट है? 3। इसमें कितने? 3। लेकिन समान समुच्चय होने के लिए एक चीज़ होना जरूरी है, जो जो एलिमेंट पहले में हो वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए।
नंबर ऑफ एलिमेंट यानी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन देखिए इसका एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो ऐसा क्या होगा, ये समान समुच्चय नहीं होंगे। और इसे प्रतीकात्मक रूप में A नॉट इक्वल टू B, यानी A और B समान नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेट क्या है आपका। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल F इजकल टू एक्स सच दैट, इस दोनों से डाट को क्या बोलते हैं, सच दैट, जिसको हिंदी में कोलन कहते हैं। यक्स एक सम अभाज्य संख्या है। तो या इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, F इजकल टू करली ब्रैकेट के अंदर 2। देखिए हम जानते हैं कि केवल अभाज्य संख्याओं में एक ऐसी संख्या 2 है जो कि सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, विषम होती है। तो यही एक ऐसी संख्या थी अकेले 2 जो कि क्या है, सम भी है अभाज्य भी है। यानी इस जो सेट बनाया गया हमारा सेट F है उसमें केवल एक ही एलिमेंट है। तो जब एक एलिमेंट होता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल टन सेट, यानी कि एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल टन सेट बोलते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समतुल्य समुच्चय। बच्चे समतुल्य समुच्चय और इस समान समुच्चय में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। देखिए बताता हूँ, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 और B मेरा सेट है ABC। देखिए इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। हमने बताया आपको ऊपर कि समान समुच्चय में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो समान होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जो एलिमेंट पहले में हो वही दूसरे में भी होना चाहिए, और जितने ही पहले में उतने ही दूसरे में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेम हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। यानी कि पहले सेट में कितने एलिमेंट, 1 2 3, दूसरे में कितने, 1 2 3। तो अगर अवयवों की संख्या बराबर होती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय। आई होप स्टूडेंट्स यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए लर्निंग से भरी होगी। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम आप सभी को सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट के साथ। थैंक्स।